आज का ये ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई हादसा हो, हम चंद मिनटों में सोशल मीडिया के ज़रिए उससे बाखबर हो जाते हैं। किसी ज़माने में डाक के ज़रिए चिट्ठियां भेजी जाती थीं और अक्सर ऐसा होता था कि ख़त लिखने वाला ख़त पहुंचने से पहले घर आ जाता था। मगर जदीद ज़राए इबलाग़ की तरक्की की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से बाखबर रहना हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। मगर इसका एक नुकसानदेह पहलू ये भी है कि बद मजहबों की वो बातें जो कभी हमारे घरों तक, हमारे मोहल्लों तक नहीं पहुंच पाती थी, सोशल मीडिया के जरिए हर बात हमारे नौजवानों तक पहुंचती है। और एक सर्वे के मुताबिक हमारे हिंदुस्तानी नौजवानों का 7-8 घंटा सोशल मीडिया पे गुजरता है। नतीजा ये होता है कि जाकिर नाइक की तकरीरें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तकरीरें, तारिक जमील के बयानात, तौसीफुर रहमान के खिताबात आज हमारे मुआशरे का नौजवान बहुत कसरत से सुनता है और गैर शऊरी तौर से वो अपने अकायद और अपने मामूलात के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है। माशाअल्लाह अकबरपुर रोहतास का ये इलाका अहले सुन्नत का इलाका है, मगर हमारी नौजवान नस्ल मुआशी ज़रूरतों के लिए सऊदीया जाती है, भोपाल जाती है, इंदौर जाती है, हर तरह के लोगों से साबिक़ा पड़ता है। हमारा वो नौजवान जब अपने गांव के उलमा से बातें करता है तो हमारे उलमा उसे ये समझाते हैं कि बुज़ुर्गों का उर्स करना चाहिए, मज़ारात औलिया पे हाजिरी देना चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाहों में नियाज पेश करना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदों से अगर मदद तलब की जाए तो अल्लाह के नेक बंदे इज़्ने इलाही से अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। मगर हमारा वही नौजवान भाई जब जाकिर नाइक की तकरीरें सुनता है तो वहाँ ये पैगाम दिया जाता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते। हद तो ये है कि हजरत मोहम्मद से भी हम कुछ नहीं मांग सकते। किसी पीर, किसी फकीर से मांगना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमारा नौजवान कशमकश का शिकार होता है। हमारे पीर साहब ये समझाते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कहते हैं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत हमें ये ज़हन देते हैं, जाकिर नाइक की तकरीरों में ये पैगाम दिया जाता है।
स्कूल और कॉलेज का पढ़ा लिखा नौजवान, जिन्होंने न कभी दीनी किताबों का चेहरा देखा, न कभी उलमा की खिदमत में बैठने का उन्हें मौका मिला, वो पहले मरहले में तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है। दूसरे मरहले में सुलह कुल्लियत के रास्ते पे चलता है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा उस दुनिया में दाखिल हो जाए तो वो गुमराही का शिकार हो जाता है, वहाबियत और देवबंदियत की राह पे चल पड़ता है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, सोशल मीडिया ने हमारे लिए एक दूसरे के हालात और वाकयात से बाखबर रहना आसान बना दिया है, मगर फिक्री और एतिकादी एतबार से सोशल मीडिया के फैलाव ने हमें तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया है। हमारे नौजवानों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि इमाम अहमद रज़ा जो पैगाम हमें देते हैं वो हक़ है, या उलमाए देवबंद हमें जो नज़रिया देते हैं वो हक़ है। मैं थोड़ा सा वक्त आपका इसी हवाले से लेना चाहूँगा और मैं 2-4 बातें अर्ज करके आप हजरात से रुखसत हो जाऊँगा। मैं कोई 16 बार खतीब नहीं हूँ, एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, सीधे सादे अंदाज में मदरसे में भी गुफ्तगू होती है, कभी किसी अजीज ने बुला लिया तो मजलिसों में भी उसी अंदाज में गुफ्तगू होती है। इसलिए अफरा तफरी के इस माहौल में भी 10 नौजवानों ने भी मेरी बातें अगर गौर से सुन ली तो मैं समझूंगा कि आप हजरात की मेहनत भी वसूल हो गई और मैं भी 200-250 किलोमीटर से चलकर आया, मेरा भी आना इंशाअल्लाह वसूल और मकबूल हो जाएगा। इस मजलिस की सरपरस्ती करने वाले गुलबहार खां साहब और भी जो अहबाब हैं, उनकी भी मेहनत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। मैं आपका वक्त ज़ाय किए बगैर 2-3 बातें आप हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग, खास तौर से हमारे उलमा, इस बात से अच्छी तरह बाखबर होंगे कि हिंदुस्तान में वहाबी फिक्र की बुनियाद जिस शख्स ने डाली, उस शख्स का नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है। सबसे पहले हिंदुस्तान में वहाबी फिक्र की बुनियाद इसी शख्स ने डाली। ये थे कौन? मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां खुद्दसा सिर्रुहुल अजीज, उनके पीरो मुर्शिद का नाम सैयद आले रसूल अहमदी मारहरा शरीफ और उनके उस्ताद का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, यानी मौलाना शाह अहमद रजा के वो दादा उस्ताद हुए। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, ये मौलाना शाह अहमद रजा के दादा उस्ताद, आला हजरत के पीर के उस्ताद। और दूसरी तरफ वहाबियत की बुनियाद जिस शख्स ने डाली, मौलवी इस्माइल देहलवी, उनके वो सगे चचा। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, ये मौलवी इस्माइल देहलवी के सगे चचा। मौलवी इस्माइल देहलवी शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे
शाह अब्दुल गनी के भाई शाह अब्दुल कादिर और उनके भाई शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। मेरे भाइयों, गोया ये दोनों खानदान शाह अब्दुल अजीज पे जाकर मिल जा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा के दादा उस्ताद और बाबाए वहाबियत मौलवी इस्माइल देहलवी के सगे चचा। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? शाह अब्दुल अजीज का जो खानदान था बड़ा आलिमाना खानदान था। जैसे मौलाना शाह अहमद रजा खुद मुजद्दिद, उनके बेटे मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खां बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेख, उनके बेटे या उनके दामाद या उनके नवासे हुजूर ताजुश शरिया बहुत बड़े आलिम दीन, आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके वालिद मौलाना रजा अली खां रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, उनके वालिद अल्लामा कासिम अली खां रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान के रहने वाले मुगल फौज के साथ तशरीफ लाए थे कंधार से बरेली। तो जैसे मौलाना अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह का खानदान इल्म का मरकज था, वैसे ही मौलवी इस्माइल देहलवी का खानदान वो भी इल्मी एतबार से हिंदुस्तान के नामवर खानदानों में शुमार होता था। मेरे भाइयों, मुझे अंदाजा है इस बात का कि मेरी गुफ्तगू थोड़ी बोझल है और आप हजरात को सुकून वाले माहौल में कोई बात कही जाए तो आसानी से जहन में बात उतरती है, और जहां चहल पहल हो, अफरा तफरी हो, तो समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है। मगर गौर से मेरी थोड़ी सी बातें आप सुन लें, इंशाअल्लाह आप अपने कल्ब में ईमानी रोशनी महसूस करेंगे। इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह ये 1272 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1272। और वहाबियत के जो बानी है मौलवी इस्माइल देहलवी, उनके इंतकाल की तारीख 1246 हिजरी। कितनी? 1246, यानी इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 26 साल पहले मौलवी इस्माइल देहलवी का इंतकाल हुआ है ना। और उनके जो चचा हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल 1239 हिजरी में। 1239, एक जोड़िए तो 40, 30 जोड़िए तो 70, दो और शामिल कीजिए तो 72, यानी इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 33 साल पहले शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। गोया मौलवी इस्माइल देहलवी वो भी आला हजरत के पैदा होने से पहले, और इस्माइल देहलवी के चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो भी आला हजरत के पैदा होने से 33 साल पहले। और उनके जो वालिद हैं यानी इस्माइल देहलवी के दादा, उनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। क्या नाम है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। जैसे हम लोग इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद कहते हैं, आप उस तबके के किसी भी मौलवी से पूछिए तो वो शाह वलीउल्लाह को भी मुजद्दिद करार देते हैं। समझ रहे? बहुत बुलंद पाया आलिम, यानी मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। उनका इंतकाल कब हुआ? 1176 हिजरी में।
1176 और आला हजरत पैदा हुए 1272। तो 100 साल पूरा होने में कितना कम? 4 साल कम। यानी इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हुआ। याद रखिएगा, वहाबियत के बानी मौलवी इस्माइल देहलवी आला हजरत से 26 साल पहले, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से 33 साल पहले, इस्माइल देहलवी के दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले, 100 साल पहले तकरीबन। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के जो वालिद हैं यानी मौलवी इस्माइल देहलवी के परदादा, उनका इंतकाल हुआ 1131 हिजरी में। 1131 हिजरी में, 1131 में 100 साल जोड़ दीजिए तो 1231, 40 जोड़िए तो 1271, 2 जोड़िए तो 1272, है ना। यानी इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले, कितना? 141 साल पहले इस्माइल देहलवी के परदादा का इंतकाल हुआ। मेरे भाइयों, गोया ये पूरा खानवादा मौलाना शाह इमाम अहमद रजा के पैदा होने से पहले हिंदुस्तान से रुखसत हो चुका था। ठीक है। परदादा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से 141 साल पहले, दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले, चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आला हजरत के पैदा होने से 33 साल पहले, और वहाबियत की बुनियाद जिसने डाली मौलवी इस्माइल देहलवी, वो आला हजरत के पैदा होने से 26 साल पहले दुनिया से रुखसत हुए, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको क्यों थका रहा हूं, ये बात क्यों मैं समझा रहा हूं? इसलिए समझा रहा हूं कि आप जाकिर नाइक की तकरीरें सुनिए, तारिक जमील को सुनिए, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को सुनिए। सबकी तकरीरों में बस एक पैगाम होता है, बुजुर्गों के मज़ारात पर जाना ये मौलाना अहमद रजा की पैदा की हुई बिदअत है। कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाकर फातिहा पढ़ना ये मौलाना अहमद रजा की पैदा की हुई बिदअत है। बुजुर्गों के मज़ारों पर चादरें चढ़ाना ये मौलाना अहमद रजा की पैदा की हुई बिदअत है। मिलाद पढ़ना मौलाना अहमद रजा का कायम करदा सिलसिला है। मौलाना अहमद रजा से पहले दुनिया में कहीं भी न उर्स का कोई रिवाज था, न फातिहा का कोई रिवाज था, न मिलाद पढ़ने का कोई तसव्वुर था, न बुजुर्गों से मदद मांगने का कोई अकीदा था। बर्रे सगीर के मुसलमानों पर इन तमाम मरासिम को थोपने वाले शख्स का नाम मौलाना अहमद रजा है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? सबकी तकरीरों में कहीं ना कहीं से घूम फिर कर ये बात जरूर आती है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मौलाना अहमद रजा के पैदा होने से 26 साल पहले इस्माइल देहलवी, 33 साल पहले उनके चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, 96 साल पहले
इनके दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और 141 साल पहले इनके परदादा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। अब अगर इन बुजुर्गों की किताबों में फातिहा का जिक्र न हो, मिलाद का जिक्र न हो, मज़ारात पे जाने का कोई जिक्र न हो, अल्लाह के नेक बंदों के मदद करने का कोई जिक्र न हो, तो उनकी बात जायज़ है कि मौलाना अहमद रजा ने ये सारी बिदातें शुरू की हैं। लेकिन अगर इन बुजुर्गों की किताबों में भी फातिहा का जिक्र है, मज़ारात पे जाने का जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने का जिक्र है, मिलाद पढ़ने का जिक्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मरासिम को इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 100-150 साल पहले भी खुद बाबाए वहाबियत के बाप दादा मज़ारात पर जाते थे, फातिहा पढ़ते थे, नबी की मिलाद पढ़ा करते थे और अल्लाह के नेक बंदों से मदद तलब किया करते थे। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? अगर आप मेरी थोड़ी सी बातें गौर से सुन लेंगे तो आप कल के मुकाबले में मसलक के अहले सुन्नत पर ज्यादा कुव्वत के साथ खड़ा रह सकेंगे और आप बदमज़हबों को जवाब दे सकेंगे कि इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया। आपके बाप दादा परदादा ने जिन चीजों को हिंदुस्तान में जायज समझा, इमाम अहमद रजा ने उन्हीं मरासिम को हम हिंदुस्तानी मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोई नई रस्म इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर थोपने की कोई कोशिश नहीं की। समझ रहे हैं? अगर आप मेरी ये तमहीद समझ गए हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं तकरीर के दूसरे स्टेज की तरफ। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं शाह वलीउल्लाह की 2 किताबों का जिक्र करूंगा और उन्हीं 2 किताबों से 5 बातें बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी जो हजरत औरंगजेब के जमाने के थे, जब हजरत औरंगजेब ने फतावा आलमगीरी लिखी और फतावा आलमगीरी लिखने के लिए आलिमों का बोर्ड बनाया तो उस बोर्ड का एक मेंबर हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी को भी रखा। मेरे भाइयों, अखंड भारत पर 50 साल तक हुकूमत करने वाले एक दीनदार बादशाह का नाम हजरत औरंगजेब है ना? ऐसा उनकी नजर में दक्कन का इलाका भी था, लाहौर का इलाका भी था, ढाका जिसे कभी मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था वो इलाका भी था, आपका रोहतास, सहसराम, ये सारे इलाके उनकी नजर में थे। उसके बावजूद फतावा आलमगीरी लिखने वालों में इनको शामिल किया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका शुमार हिंदुस्तान के बड़े गिने चुने उलमा में होता था। इसलिए ये न समझिएगा कि शाह अब्दुल रहीम कोई हम लोगों की तरह छोटे मोटे मौलवी साहब थे, मकतब में पढ़ाने वाले। इतने बुलंद पाया मुहद्दिस थे कि हजरत औरंगजेब ने फतावा आलमगीरी लिखने वाले बोर्ड में शाह अब्दुल रहीम को शामिल फरमाया था। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद की सवानेह हयात लिखी है
अपनी किताब अनफासुल आरिफीन में, क्या नाम है किताब का? अनफासुल आरिफीन। सुभान अल्लाह। उस किताब में वो लिखते हैं, मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, 5 बातें बयान करूंगा, घबराइएगा नहीं। मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार की ज़ियारत के लिए गया और मैं मुराकबे में बैठा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह मुबारक जाहिर हुई और उनकी रूह मुबारक ने मुझे बशारत दिया कि आपके घर में बेटा पैदा होने वाला है। जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर कुतुबुद्दीन अहमद रखिएगा। ये किसने कहा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी को यह बशारत दी। और नकल कौन कर रहे हैं? शाह वलीउल्लाह यानी इस्माइल देहलवी के दादा। ख्वाजा शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे क्या बेटा पैदा होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो मुझे बेटा पैदा होने की बशारत दे रहे हैं, हो सकता है कि बेटे से मुराद बेटा न हो, पोता हो। मुझे क्या बेटा होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह दोबारा जाहिर हुई और उन्होंने फरमाया, सुनो, मैं पोता मुराद नहीं ले रहा हूं, मैं बेटा मुराद ले रहा हूं। तुमको बेटा होने वाला है। जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर कुतुबुद्दीन रखना। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं मज़ार शरीफ से वापस आ गया और ये बशारत में भूल गया। अचानक मुझे बुढ़ापे में दूसरी शादी का ख्याल आया। मैंने दूसरी शादी की और उसी दूसरी बीवी से शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैं वलीउल्लाह पैदा हुआ और मेरे छोटे भाई अहलुल्लाह पैदा हुए। मगर मेरी पैदाइश के वक्त मेरे वालिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बशारत को और वसीयत को भूल गए। उन्होंने मेरा नाम भूल कर वलीउल्लाह रख दिया। मगर जब बाद में उन्हें याद आया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया था कि बेटे का नाम मेरे नाम पर कुतुबुद्दीन रखना, तो बाद में ख्वाजा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी मुझे वलीउल्लाह न कहकर कुतुबुद्दीन अहमद कहकर पुकारा करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इससे एक बात तो साफ हो गई कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर जाना ये इमाम अहमद रज़ा ने शुरू नहीं किया। इमाम अहमद रज़ा के पैदा होने से 150 साल पहले ख्वाजा अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर जाते थे। सुभान अल्लाह। अकबरपुर रोहतास के मुसलमानों, अगर इमाम अहमद रज़ा के पैदा होने से 150 साल पहले शाह अब्दुल रहीम ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर गए, शिरक नहीं हुआ, कुफ्र नहीं हुआ, तो हम अगर इस्माइल शहीद के मज़ार पर आ जाएं तो ये शिरक कैसे हो जाएगा, ये कुफ्र कैसे हो जाएगा। इस्माइल देहलवी के परदादा बुजुर्गों के मज़ार पर जाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत इस्माइल देहलवी के परदादा की थी
उसी सुन्नत को अकबरपुर के मुसलमानों ने जिंदा रखा है और साल में एक बार सही मगर हजरत इस कासिम शहीद के मजार पर आते हैं और उनके दरबार की हाजिरी को अपने लिए सादतों का सामान समझा करते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, किसके घर में बेटा पैदा होगा, किसके घर में बेटी पैदा होगी, ये इल्मे गैब है कि नहीं? है ना इल्मे गैब। मुस्तकबिल में जो होने वाला हो आदमी उसको जान ले, इसी को इल्मे गैब कहते हैं। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन की रूह ने मुझे बशारत दी कि तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने वाला है। इससे साफ जाहिर है कि अल्लाह के नेक बंदे इज़्ने इलाही से, अताए इलाही से मुस्तकबिल के हालात की खबर रखते हैं। उलूम गैबिया अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अता करता है। अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन को खबर हो सकती है कि किसके घर में बेटा होगा, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को खबर क्यों नहीं हो सकती? अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खबर हो सकती है तो बगदाद के राजा को खबर क्यों नहीं हो सकती? बगदाद के राजा को खबर हो सकती है तो मदीने के ताजदार को खबर क्यों नहीं हो सकती? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने ईमान का, अकीदे का रिन्यूअल करिए। आप इस धोखे में न रहिए कि हम लोग किसी गुमराह जमात के लोग हैं, हम लोग किसी भटके हुए रास्ते के मुसाफिर हैं। इस धोखे में न रहिए कि बरेलवी कोई नई जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो अहले सुन्नत हैं जिनके अकीदों का रिश्ता सहाबा से जुड़ता है, ताबीईन से जुड़ता है, मुहद्दिसीन से जुड़ता है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्रिया अदा कीजिए कि जो हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन का नजरिया था, इमाम अहमद रजा ने वही नजरिया, वही तरीका, वही रास्ता हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अता फरमाया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो लोग थक गए शायरों को पैसा देते देते। यूं भी तकरीरों में कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है, मगर आप हजरात माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और इतनी अफरा तफरी में भी आप हजरात यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है। आपके इलाके के एक साहब शाहिद नियाजी साहब हमारे इलाके में रहते हैं, सिंगरौली में, और अक्सर जब कभी उनसे मुलाकात होती है तो वो जिक्र करते थे अकबरपुर रोहतास, अकबरपुर रोहतास। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने का शरफ हासिल हुआ और अल्लाह का करम है कि मुझे हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हासिल होकर चंद बातें आप हजरात तक पहुंचाने का मौका मिला। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 5 बातों में से एक बात हो गई, जल्दी जल्दी ज्यादा तबसरा किए बगैर 4 बातें और पहुंचाता हूं आप तक। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, याद है ना आपको? इस्माइल देहलवी के परदादा, जिनका इंतकाल इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले हुआ। उनकी एक बात और सुनिए, वो फरमाते हैं कि हर साल 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं नबी की मिलाद पढ़ता था।
और हाज़िरीन मजलिस में शीरीनी बंटवाता था। जैसे हमारे भाइयों ने शीरीनी लाकर रख दी है, तारिक जमील से पूछिए क्या है, बिदात है। जाकिर नायक से पूछिए क्या है, बिदात है। हुजूर के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था। सहाबा के जमाने में मुअज्जिन को तनख्वाह नहीं दी जाती थी। सहाबा के जमाने में मुदर्रिसों को मुशाहरा नहीं दिया जाता था। सहाबा के जमाने में बिरयानी नहीं बनती थी। सहाबा के जमाने में शेरवानी नहीं पहनी जाती थी। सहाबा के ज़माने में ख़त्मे बुखारी की मजलिस नहीं होती थी। सहाबा के ज़माने में जलसों मदरसों के इफ्तिताह का जलसा नहीं होता था। किस किस चीज़ को रोकते रहोगे? अरे नादानों, सहाबा के ज़माने में तो तुम भी नहीं थे, तुम्हारा वजूद ही बिदअत है। अगर तुम्हारी बिदअत को दुनिया कबूल कर रही है तो हम अपने बुजुर्गों के नाम की बिदअतों को अल्लाह के करम से क्यों कबूल नहीं करेंगे? है ना? सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, हर साल 12 रबीउल अव्वल को मैं नबी की मिलाद पढ़ता था और हाज़िरीन मजलिस में शीरीनी तकसीम कराया करता था। एक साल घर में कुछ नहीं था सिवाय भुने हुए चने और गुड़ के। मैंने वही भुना हुआ चना, वही गुड़ मंगवाकर नबी की मिलाद पढ़ी और हाज़िरीन मजलिस में वही गुड़ चना बंटवा दिया। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर तख्त पर बैठे हैं, सहाबा नीचे बैठे हैं, सहाबा न्याज की चीजें बढ़ा रहे हैं। हुजूर ये गुलबहार खाने पेश किया है, हुजूर ये गुड्डू खाने पेश किया है, हुजूर ये अकबरपुर वालों ने पेश किया है। मैंने देखा कि एक साहबी ने मेरे भुने हुए चने बढ़ाए। हुजूर ने तबस्सुम फरमाते हुए एक चना अपनी जुबान मुबारक पे रखा, बाकी लोगों में तकसीम करा दिया। मेरे दिल को तसल्ली हुई कि चलो मेरे आका ने मेरे भुने हुए चनों को भी कबूल फरमा लिया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं आपको इमाम अहमद रजा की बात नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको बाबाए वहाबियत इस्माइल देहलवी के परदादा की बात सुना रहा हूं। वो फरमाते हैं कि हर साल मैं नबी की मिलाद पढ़ता था। क्या समझ में आया? मिलाद पढ़ना हमारे मौलाना साहब ने शुरू नहीं किया, मिलाद पढ़ना हमारे साहब ने शुरू नहीं किया, मिलाद पढ़ना इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले नबी की मिलाद पढ़ी जाती थी, शीरनी बंटवाई जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल देहलवी के दादा परदादा जो काम करते थे, इमाम अहमद रजा ने हम मुसलमानों को वही काम सिखाया है। तो जो बुजुर्गों का तरीका था, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने बुजुर्गों के उसी रास्ते पे चलकर अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। 2 बातें हो गई ना? 2 बात मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। मेरे मोबाइल में उनकी लिखी हुई फारसी जुबान में जो असल किताब है उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है। मैं आपको उन किताबों की इबारतें पढ़कर सुना सकता हूं, मगर इबारत पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा तो और ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं सिर्फ खुलासा सुनाकर आगे की तरफ बढ़ता हूं। मेरे भाइयों, 2 बातें हो गई, 3 बात और है ना बाकी। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं
कौन? शाह वलीउल्लाह इस्माइल देहलवी के दादा परदादा के बारे में शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, आपका क्या नाम है जी? शुएब अहमद। फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम कि मैं मकतब जा रहा था, दिल्ली में मकतब जा रहा था, किताबों का बस्ता साथ में था, मगर गली में सन्नाटा था। तो मुझे वहशत हुई, जब घबराहट हुई तो मैंने घबराहट दूर करने के लिए कुछ शेर गुनगुनाना शुरू कर दिया। समझे? वो शेर क्या था? बड़ा खूबसूरत शेर। जुज जिक्रे यार हरचे कुनी उम्र जाए अस्त, अल्लाह को याद करने के सिवा जो काम भी करोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। जुज सिर्रे इश्क हरचे बुखानी बेतालतस्त, इश्क इलाही के असरारो रमूज के सिवा जो कुछ भी पढ़ोगे तुम फजूल काम करोगे। सादी बशोए लोहे दिल अज नक्शे गैर हक, सादी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह की यादों के सिवा दूसरों की यादों के नकूश को मिटा दो। 3 मिसरा मैंने पढ़ लिया, चौथा मिसरा मैं भूल गया। समझ रहे हैं? ये हमारे शायर हैं, हमारे नकीब हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा हैं। अगर कोई शेर पढ़े, एक मिसरा याद हो दूसरा भूल जाए तो मुंह का मजा खराब होता है ना। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ और मैंने बहुत कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, मगर मुझे याद ना आ सका। अचानक एक नूरानी शक्ल वाले इंसान गली में नजर आए, चलते हुए मेरे करीब आए। फरमाया, अब्दुल रहीम चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राहे हक ना नुमायत जहालतस्त, कि जो इल्म अल्लाह का रास्ता ना दिखा सके वो इल्म नहीं है बल्कि वो जहालत है। उन्होंने चौथा मिसरा बताया तो मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। मैंने जेब से पान निकाला, कहा हुजूर ये पान लीजिए। उन्होंने कहा शेर बताने की मजदूरी दे रहे हो? मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं है, नजराना है, नजराना ले लीजिए। उन्होंने फरमाया मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने कहा हुजूर अगर शरीयत में या तरीकत में मना हो तो मुझे भी कह दीजिए, मैं भी पान नहीं खाऊंगा। उन्होंने फरमाया मना नहीं है, मगर मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने पान जेब में रख लिया। फिर उन्होंने फरमाया मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। एक कदम यहाँ, दूसरा कदम गली के उस किनारे में। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, किसी मर्दे सालिह की रूह है जो मेरी मदद के लिए आई थी। मैंने कहा हुजूर नाम तो बताते जाएं ताकि फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम शामिल कर लो। तो उन्होंने पलट के कहा कि मुझ हकीर को शेख सादी कहा करते हैं। मुझ हकीर को शेख सादी कहा करते हैं। मेरे भाई मैं आपसे 2 बातें पूछता हूं। क्या गांव का नाम है? दारानगर। दारानगर, दारानगर के नौजवानों में आपसे 2 बातें पूछता हूं। ये शेख सादी हैं कौन? एक सूफी मनुष्य शायर है। गुलसिता लिखी, बोस्ता लिखी, करीमा लिखी और अशार के जरिए तलबा को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें फरमाई है। हिंदुस्तान का शायद कोई मदरसा हो जहां गुलसिता बोस्ता न पढ़ाई जाती है।
मगर इन उलमा से पूछिए, किसी भी किताब में ऐसा तज़किरा नहीं मिलता कि वो गौस थे, किसी भी किताब में ये जिक्र नहीं मिलता कि वो कुतुब थे। इतना मिलता है कि सूफी मनुष्य मर्द सालेह थे। कब्र कहाँ है उनकी? ईरान में, शिराज में। ईरान का शहर है शिराज, वहां उनकी कब्र। दिलदार नगर के मुसलमानों, शेर पढ़ने वाला शेर पढ़ रहा है दिल्ली में और उनको सुनाई दे रहा है ईरान में। पढ़ने वाले ने शेर पढ़ा दिल्ली में, उनकी रूह को ईरान में कैसे सुनाई दे गया? शेर पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते भूल गया दिल्ली में, उन्हें कैसे पता चल गया कि शेर पढ़ने वाला शेर भूल रहा है? और अगर पता चल भी गया तो ईरान से चलकर उनकी रूह दिल्ली कैसे आ गई? सुभान अल्लाह। किसी और की मदद न करके शाह अब्दुल रहीम के पास कैसे पहुंच गई? उनको मिस्रा कैसे बता दिया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली में कोई शेर पढ़ने वाला शेर पढ़े, ईरान के बुजुर्ग को खबर हो गई, तो हम अगर दुआएं करें तो कासिम शहीद को क्यों नहीं खबर होगी? हम अगर हाजतें पेश करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन को खबर क्यों नहीं होगी? हम अगर अपनी इल्तिजाएं पेश करें, बगदाद के राजा को खबर क्यों नहीं होगी? और फिर वही शेर पढ़ने दीजिए, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जब शेख सादी को खबर हो रही है तो मदीने के ताजदार को खबर क्यों नहीं होगी? इसलिए बुजुर्गों ने हमें अकीदा दिया, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी कभी मुलाकात जाकिर नायक साहब से हो? वैसे मुलाकात तो अब होगी नहीं, अल्लाह के नेक बंदों की शान में गुस्ताखी की वजह से वो मुल्क बदर कर दिए गए, इंडोनेशिया में रहते हैं। कभी अगर फोन से बात हो तो पूछिएगा, अरे डॉक्टर साहब, मौलाना अहमद रजा की बात मत मानिए, मुफ्ती आजम हिंद की बात मत मानिए, ताजुल शरिया की बात मत मानिए, हाफिज मिल्लत की बात मत मानिए, मुजाहिद मिल्लत का इरशाद मत सुनिए, मगर आपके जो बाबाए वहाबियत हैं उनके परदादा की बात तो सुन लीजिए। अगर बाबाए वहाबियत के परदादा लिख रहे हैं कि मैं शेर भूल गया तो शेख सादी की रूह ने आकर मेरी मदद कर दी, तो सुभान अल्लाह। अगर एक सूफी शायर की रूह ईरान से आकर मदद कर सकती है तो कासिम शहीद की रूह क्यों नहीं मदद कर सकती? ख्वाजा अजमेरी की रूह क्यों नहीं मदद कर सकती? बगदाद के राजा की रूह क्यों नहीं मदद कर सकती? इसलिए दिलदार नदारा नगर के मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदे इज़्ने इलाही से अपने गुलामों के हालात की खबर रखते हैं, और अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो इज़्ने इलाही से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रूहें हमारी मदद करती हैं और हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को अल्लाह के हुक्म से टाल दिया करती हैं। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। 3 बातें हो गई, बस हजरत 2 बात, बस 2 बात। शायरों ने 3 घंटा लिया, हमको आधा घंटा वक्त दे दीजिए। मैं बस 2 बात और सुनाकर, 2 बातें सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, कुछ औरतें भी हमारी बातें गौर से सुन रही हैं, अभी लास्ट में कुछ बातें उन पर भी कहूंगा। शाह वलीउल्लाह
उनकी सवानह हयात उनके खलीफा मौलाना आशिक फुलती ने लिखी है। फुलत ये मुजफ्फरनगर है, मगरबी यूपी का इलाका है मुजफ्फरनगर, वहीं पर कोई गांव है फुलत, वहीं के वो रहने वाले थे। उस किताब का नाम है अल कौलुल जमील, अल कौलुल जली फी आसारिल वली। शाह वलीउल्लाह के हालात के बयान में वो किताब है। एक बात उस किताब की, शाह वलीउल्लाह के खलीफा मौलाना आशिक फरमाते हैं कि मैंने इस किताब में जो कुछ लिखा है शाह वलीउल्लाह से पूछकर लिखा है। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि शाह वलीउल्लाह मौलाना अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले के हैं। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि एक बार दिल्ली में वबा फैल गई, बहुत सारे लोग मरने लगे। एक बुढ़िया मेरे पास आई, उसने कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैल गई है, लोग बहुत मर रहे हैं, मेरे बेटे पोतों के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे पोतों को सुरक्षित रखे। मैंने उस बुढ़िया को प्लेट पर ताबीज लिख कर दिया कि इस ताबीज को पानी से धोकर सारे बेटे पोतों को पिलाना। और आगे वाली बात गौर से सुनिए दिलबहार खां साहब, आगे वाली बात, 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, 1 रुपया शेख अहमद बिदवी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम पर रोजाना 1-1 रुपया निकालती जाना। 5 बुजुर्गों के नाम पर रोजाना 1-1 रुपया निकाल कर 3 दिनों में जब 15 रुपया हो तो मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं शीरीनी बनाकर उसकी न्यास इन 5 बुजुर्गों की बारगाह में पेश करूं। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसके बेटे पोतों को उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। उस जमाने में जो मुगल बादशाह था उसका कमांडर सिद्दीक खान, वो भी मेरे पास आए, कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे पोतों को कोई नुकसान ना हो, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरे बेटे पोते भी महफूज रहे। मैंने कहा, यानी शाह वलीउल्लाह ने कहा, फुला बुढ़ी आई थी, मैंने उसको ऐसा ऐसा कहा, तुम भी ऐसा ऐसा करो और 3 दिनों के बाद 15 रुपया लेकर आना, ताकि मैं शीरनी बनाकर 5 बुजुर्गों की रूहों को इसाले सवाब कर दूं। सिद्दीक खान ने भी ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने सिद्दीक खान के बेटे पोतों को भी उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज अगर ख्वाजा अजमेरी की तारीख वफात 6 रजब को हमारे शोएब खां साहब छठी की नियाज कराए तो तारिक जमील कहते हैं बिदात है, इसकी क्या जरूरत है। अगर हमारे गुलबहार खां साहब 11वीं शरीफ के दिन गौसे आजम का लंगर बनवाए, जाकिर नायक कहते हैं ये बिदात है। मासी के मुसलमानों में ये छठी का और 11वीं का कोई रिवाज नहीं था। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर हमारी कोई बूढ़ी बहन, चची माँ अगर मखदूम अशरफ समनानी के नाम पर फातिहे के लिए कुछ बनाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं बिदात है। इसका कोई तसव्वुर माजी में नहीं था। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले शाह अब्दुल रहीम नबी के नाम पर न्यास पेश करते थे। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह 5 बुजुर्गों के नाम
नाम पर एक एक रुपया निकाल कर न्यास पेश करते थे। अगर शाह वलीउल्लाह ने इसको जायज समझा, अपने मुरीदों से कहा, तो हम भी अगर छठी की फातिहा करें, हम भी अगर 11वीं की न्यास पेश करें तो बाप दादा के यहाँ जायज था, तो हमारे लिए वो हराम क्यों हो जाएगा, हमारे लिए वो बिदअत क्यों हो जाएगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये कितनी अजीब बात है। शाह अब्दुल रहीम को पता न चल सका कि ये बिदअत है, नाजायज है। शाह वलीउल्लाह को पता न चल सका कि ये बिदअत है, नाजायज है। शाह अब्दुल अजीज को पता न चल सका कि ये बिदअत है, नाजायज है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नजदीक नाजायज नहीं था, और पड़ पोते का जमाना आते आते मिलाद बिदअत है, फातिहा बिदअत है, जुलूस बिदअत है, मज़ारात पे जाना बिदअत है, उर्स मनाना बिदअत है। अरे नादान, हमारी ना मानो, कम से कम बाप दादा के नजरिए को तो मान लो, पर दादा के नजरिए को तो मान लो। इसलिए मुझे ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि इमाम अहमद रज़ा ने कोई नया नजरिया हमारे ऊपर नहीं थोपा। जो सहाबा का नजरिया था, जो ताबईन का नजरिया था, जो तबे ताबईन का नजरिया था, जो मुहद्दिसीन का नजरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को बरेली के ताजदार ने वही नजरिया दिया है, वही तरीका दिया है। इसलिए मुसलमानों, हम नहीं, अपने नहीं, गैर नहीं, दुनिया वालों को इकरार है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है, बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और मुझे ये कहने में भी कोई झिझक नहीं कि अचकचौचा का एहसान है हम पर, अजमेर वाले का एहसान है हम पर, रानीगंज वाले का एहसान है हम पर, मुबारकपुर वाले का एहसान है हम पर, सबका एहसान है। मगर ये मुझे कहने दो, करम हिंदी मुसलमानों पर है, सारे बुजुर्गों का करम हिंदी मुसलमानों पर है, सारे बुजुर्गों का वक़ारे सुन्नियत, लेकिन मगर अहमद रज़ा से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। चलते चलते आखिरी बात, मेरे भाइयों, बुजुर्गों की बारगाह में आना जायज है, उर्स मनाना जायज है, फातिहा पढ़ना जायज है, न्यास पेश करना जायज है, औलियाए इलाही के लिए, औलिया अल्लाह के लिए अताए इलाही से इल्मे गैब का अकीदा रखना जायज है। अल्लाह के नेक बंदों का ईरान से आकर मदद करना साबित है, जायज है। एक आखिरी बात सुन लो दारा नगर के मुसलमानों, मगर औरतों का मज़ारात पर आना ये जायज नहीं है ना। ये हमारे शोएब खान साहब हैं, माशाअल्लाह, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुलाकात है इनसे। खैर, इनके घर की दीवार से लगी हुई मस्जिद हो और इनके घर की कोई खातून इनसे कहें कि मैं मस्जिद से नमाज पढ़कर आती हूँ, थोड़ा सा बैठिए तब मैं चाय बना के देती हूँ। घर से लगी हुई दीवार, मगर औरतों को इजाजत होगी मस्जिद में जाने की, जबकि नमाज फर्ज है, जमात से पढ़ना वाजिब है। घर से लगी हुई दीवार मस्जिद की हो, मगर हमारी बेटी घर में ना पढ़ के उस मस्जिद में पढ़ना चाहेगी, शरीयत इजाजत नहीं देती, हमारा दीन इजाजत नहीं देता। दारा नगर के मुसलमानों, फर्ज नमाज पढ़ने के लिए अगर हमारी बेटी इज्जत की हिफाजत के नाम पर अपने बगल की मस्जिद में नहीं जा सकती, तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से चलकर हमारी बहू बेटियां बुजुर्गों के मज़ारात पर जो आती हैं, ये आना कब जायज हो सकता है? समझ रहे हैं? इसलिए यूट्यूब वाले औरतों की तस्वीरें लेंगे,
मज़ारात पर आने वाली औरतों का फोटो लोड करेंगे, कहेंगे देखो यही बरेलवियत है, देखो यही मौलाना अहमद रजा ने सिखाया है, देखो मज़ारात पर मर्दों औरत का खल्त मल्त, देखो यही मौलाना अहमद रजा ने सिखाया है। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर शाह अब्दुल रहीम की मदद के लिए शेख सादी की रूह ईरान से आ सकती है तो दारा नगर की औरतों की मदद के लिए हजरत कासिम शहीद की रूह यहां से उनके घर क्यों नहीं जा सकती है? उनके घरों पर इनका फैज क्यों नहीं पहुंच सकता है? इसलिए मैं अपनी बेटी बहुओं से कहूंगा, फातिहा कराओ, नियाज कराओ, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, हजरत कासिम शहीद की रूह को इसाले सवाब करो, मगर घर के आंगन में रहकर करो, अपने घर की चहार दीवारी में रहकर करो। मज़ारात पर आने से औलिया की रूहें खुश नहीं होती, बल्कि औलिया की रूहें नाराज होती हैं कि जब हमारी शरीयत ने हमारी बेटियों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी तो हमारी बेटियां मेरे मज़ार पर कैसे आती है ना ऐसा? इसलिए मैं अपनी तमाम बहुओं से, बेटियों से, चच्ची से, अपनी घर की बूढ़ी दादियों से, नानियों से गुजारिश करूंगा, उर्स की मजलिसों में मज़ारात पर ना आए। इमाम अहमद रजा खां कुद्दस सिर्रुहुल अजीज ने एक पूरा रिसाला लिखा है जो मलुन नूर फी नहीन निसाए अनिल कबूर। मज़ारात पर औरतों की हाजिरी के नाजायज होने पर उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है। उसमें एक बुजुर्ग का कौल नकल किया। किसी ने पूछा, हुजूर अगर कोई औरत मज़ार पर जाए तो कितना सवाब? तो बुजुर्ग ने पूछा, ये ना पूछो कितना सवाब, ये पूछो कि उसके ऊपर लानत कितनी होती है, गुनाह कितना होता है। मेरी बेटियों, हज तुम पर फर्ज हो, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ जाने वाला बेटा ना हो, शौहर ना हो, तुम्हारा भाई ना हो, तुम्हारा कोई महरम रिश्तेदार ना हो, तो हज फर्ज होने के बावजूद जब हमारी बेटी हज करने नहीं जा सकती तो किसी बुजुर्ग के मज़ार पर कैसे आ सकती है? जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नेक बंदे दूर से भी अपने गुलामों की दस्तगीरी करते हैं तो हमारी बेटियों को घर में रहकर बुजुर्गों की बारगाहों में नियाज पेश करना चाहिए, क्योंकि शाह अब्दुल रहीम के वाक़े से साबित है कि हुजूर ने चना तनावुल फरमाया और बचा हुआ चना सहाबा किराम के दरमियान तकसीम फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का। मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा रहेंगे। शुआरा के बाद जलसे आम तौर से अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो जाते हैं, मगर दिलदार नगर के मुसलमानों, दारा नगर के मुसलमानों, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी चंद बातें गौर से सुनी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको दीन, मसलक और अपने अकीदे को समझने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रहें अल्लाह ताला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत पर कायम रखे। जब तक दुनिया में रहें अल्लाह का नाम और उसके महबूब बंदों का जिक्र करते रहें, और जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो ये शेर पढ़ते हुए दुनिया से जाएं, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।